वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो दैनिक समसामयिकी करंट अफेयर की श्रृंखला चलती है उसकी हम एक बार फिर से जोरदार स्वागत करते हैं आपका। और आइए हम उस जो श्रृंखला है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि प्रतिवर्ष, क्या बात चल रही है कि प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस आपका कब मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 28 सितंबर। 28 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। चलो, अगर हम इस रेबीज से बात करते हैं, ये आपका कैसे फैलता है? तो ये फैलता है कुत्तों के काटने से। किसके? कुत्तों के काटने से आपका फैलता है। चलो, ये बात अच्छी है, इससे फैलता है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम निकल कर आता है हाइड्रोफोबिया। क्या निकल कर आता है? हाइड्रोफोबिया है इसी का नाम। इसमें क्या होता है? हमें पानी से डर लगने लगता है। क्या होता है? पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? हमें पानी से डर लगता है। बहुत अच्छी बात है। और ये जो रोग है किससे होता है? तो ये रोग हमें वायरस से होता है। किससे रोग फैलता है? ये आपका वायरस से फैलता है। अगर इसकी बात करें स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये आपका 2007 से स्टार्ट हुआ था। महत्वपूर्ण देन आपका की पॉइंट निकल कर आता है क्या, कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम निकल कर आती है वन हेल्थ। क्या आ रही है थीम? वन हेल्थ जीरो डेथ। क्या है आपकी? वन हेल्थ जीरो डेथ। ये इसकी थीम निकल कर आ रही है। तो ये इस प्रकार क्या बनता है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। का इम्पोर्टेंट आपकी जो थीम निकल कर आती है वो क्या है आपकी? वन हेल्थ जीरो डेथ आपकी निकल कर आती है। तो ये भी कैसी बन जाती है? महत्वपूर्ण बनती है। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ लूँ कि इसका टीका किसने बनाया था, तो टीका बनाया था इसका लुईस पाश्चर। किसने बनाया था? लुईस पाश्चर ने इसका टीका बनाया था। ये भी कैसा बन जाता है? महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। चलो, कुछ और हम महत्वपूर्ण बात कर लें। क्या बात करें कि हम बात करते हैं मलेरिया दिवस। क्या? मलेरिया क्या पूछ लिया जाएगा आपसे? मलेरिया डे आपसे पूछ लिया जाए आपसे, तो मलेरिया दिवस। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि टीबी दिवस। क्या पूछ लिया जाएगा? टीबी डे भी आपसे पूछ सकते हैं। आपसे कैंसर, क्या? कैंसर डे आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। देन आपसे एड्स, क्या? एड्स डे भी पूछ सकते हैं। अगर मलेरिया दिवस पूछ लें तो मलेरिया दिवस कब आता है? 25 अप्रैल। और टीबी दिवस आपसे पूछ लें तो ये कब निकल कर आता है? 24 मार्च। और कैंसर डे पूछ लें तो कैंसर डे आता है 4 फरवरी। और एड्स दिवस पूछ लें तो एड्स दिवस आता है 1 जनवरी। जो परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है? ये कैसा हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से? महत्वपूर्ण। अगर आपसे पूछ ले कि मलेरिया मुक्त भारत कब तक बनेगा, तो ये बनेगा आपका 2030 तक। आपसे पूछ ले कि टीबी मुक्त भारत कब तक बनेगा, तो ये बनेगा 2025 तक। आपसे पूछ ले कि एड्स मुक्त भारत कब तक बनेगा, 2030 तक। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम पहुंच रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 27 सितंबर 2022, क्या बात चल रही है? 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील, किसने आपकी? टाटा ने कहाँ पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आपका किया है? तो वो कहाँ निकल कर आता है? वो किया है उन्होंने जमशेदपुर। कहाँ पर किया है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर पड़ता है आपका झारखंड के अंतर्गत। आपका चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बोला जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है, बट आपकी पंजाब की कैपिटल भी निकल कर आती है। जयपुर आपकी किसकी? राजस्थान कैपिटल है। हैदराबाद आपकी तेलंगाना की कैपिटल है। तो इसलिए महत्वपूर्ण ये भी आपके बन जाते हैं। चलो ठीक है, हम बात करते हैं किससे संबंधित? टाटा से। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील ने आपका स्थापित किया है। अगर हम बात करें 1907 में, किसने आपका? टाटा ने 1907 में किसकी?
टिस्को, टिस्को की स्थापना की कहाँ की थी? जमशेदपुर। कहाँ की थी? जमशेदपुर में इन्होंने की थी। कौन सी नदी के तट पर? तो स्वर्णरेखा। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी की तट पर, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। और अगर हम बात करें कब की, हम बात करें 1932 में इन्होंने एयर इंडिया, किसकी? एयर इंडिया की स्थापना की थी। किसने? आपकी टाटा ने ही की थी। अगर हम बात करें आपसे कि नई संसद, क्या? नई संसद सेंट्रल, क्या आपका? सेंट्रल विस्टा, क्या? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से नई संसद को कौन बना रहा है? आपका टाटा ही बना रहा है। तो ये कैसे बन जाती हैं? थोड़े महत्वपूर्ण। अगर IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर, क्या? टाइटल स्पॉन्सर की हम बात करें तो वो कौन था? आपका टाटा ही था। कुछ और हम महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पहला पायलट कौन? भारत का फर्स्ट पायलट कौन निकल कर आते हैं? JRD टाटा। कौन है? JRD टाटा। और अगर हम देखें कि टाटा का साइरस पुणे वाला कौन? साइरस मिस्त्री। कौन? साइरस मिस्त्री। ये आपका टाटा का सबसे युवा कौन है? आपका चेयरमैन। और एक और महत्वपूर्ण आपका पॉइंट जो हम अभी तक इग्नोर करके आ चुके हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जैव विविधता, क्या? जैव विविधता डे। जैव विविधता डे कब निकल कर आता है? तो ये आता है 22 मई। कब आता है? 22 मई। अगर आपसे पूछ लिया जाए 22 मार्च, क्या पूछ लें? 22 मार्च। और आपसे पूछ लिया जाए 22 अप्रैल, क्या पूछ लें? 22 अप्रैल। 22 मार्च पूछ लें तो 22 मार्च को मनाया जाता है कौन सा? आपका जल दिवस। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। तो ये कैसे बन जाते हैं? थोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब पहुँच रहे हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है? सितंबर 2022 में, क्या कह रहा है? सितंबर 2022 में सऊदी अरब का नया PM किसे आपका बनाया गया है? क्या बात चल रही है? सऊदी अरब का नया PM किसे बनाया गया है? तो वो निकल कर आते हैं मोहम्मद सलमान। कौन है? मोहम्मद। तो कौन बन जाते हैं? मोहम्मद सलमान। अगर फूमियो किसीदो की हम बात करें तो ये भाई साहब आते हैं कहाँ के? जापान के। जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो ये हैं आपकी इटली की। और दिनेश गुणवर्धने की हम बात करें तो ये निकल कर आते हैं भाई साहब कहाँ के? श्रीलंका के। चलो ठीक है। सऊदी अरब से हम बात करते हैं कि यहाँ की कैपिटल, तो कैपिटल आ जाती है यहाँ की रियाद। और यहाँ की अगर हम करेंसी की हम बात करें तो करेंसी क्या निकल कर आती है? रियाल। करेंसी हो जाती है रियाल। आपको पता होना चाहिए जो आपका सऊदी अरब, क्या? सऊदी अरब है, ये कैसा देश है? तो सुन्नी। कैसा? आपका सुन्नी मुस्लिम। कौन सा? सुन्नी मुस्लिम देश। सुन्नी मुस्लिम आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम आपके दो प्रकार के होते हैं, एक शिया और एक आपका सुन्नी। तो सुन्नी मुस्लिम है वो यहाँ पर आपके रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। तो सुन्नी मुस्लिम यहाँ पर आपके रहते हैं। और अगर हम बात करें आपका मक्का और आपका मदीना, क्या? मक्का और मदीना वो भी कहाँ पढ़ते हैं? आपके यहीं पढ़ते हैं, यहीं आपके पढ़ते हैं। अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का पर ही हज की यात्रा के लिए वो लोग जाते हैं। कहाँ? हज की यात्रा कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए मुस्लिम, क्या आपका? कि दुनिया के सारे मुसलमान, क्या? दुनिया के सारे मुसलमान नमाज, क्या आपका? मक्का की साइड ही खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। मतलब उनका फेस किस साइड होता है? तो मक्का है उसी साइड मुँह करके नमाज अपनी अदा
करते हैं। तो ये किसकी थी आपकी, सऊदी अरब की हम बात कर रहे थे। इसी के साथ अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 28, क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हम यूँ कह सकते हैं CDS, किसे नियुक्त किया गया है। तो क्या है आपका अगला प्रश्न कि CDS के रूप में किसे आपका नियुक्त किया गया है। CDS आप जानते ही होंगे। तो इससे पहले हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, अगर आपसे पूछ ले कि पहले कौन निकल कर आते हैं, तो पहले आते हैं आपके बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, जिनका क्या हो गई थी, निधन हो गया है। क्या दुर्घटना हुई थी, कहाँ हुई थी आपकी, तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी, तमिलनाडु के कहाँ आपका, कन्नूर में दुर्घटना हो गई थी। इसके चलते क्या हो गया, इसके चलते इनका निधन आपका हो गया था। अब सेकंड यूँ कह सकते हैं, दूसरे नंबर के कौन बन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आपके अनिल चौहान। कौन बन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे आपके बनाए जा रहे हैं। अगर इनका हम बात करें कि भाई साहब का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 18 मई सन 1961 को आपका हुआ था। अगर आपसे जन्म प्लेस पूछ ले तो जन्म प्लेस क्या निकल कर आता आपका, पौड़ी उत्तराखंड आपका इनका जन्म प्लेस निकल कर आता है। ठीक है, इसी के साथ ये भाई साहब कौन होते हैं, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो चलो हम हमारी तीनों सेनाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी, थल सेना, इसके बाद हम बात करते हैं वायु सेना, थल सेना, वायुसेना और एक और आती हमारी जल सेना। तीनों सेना ये होते हैं आपके कौन, प्रमुख। तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है आपका कौन, CDS। अगर इनकी हम बात करें कि वर्तमान में थल सेना, वर्तमान में मतलब थल सेना की स्थापना आपकी कब की गई थी, थल सेना की स्थापना आपकी 1 फरवरी सन 1895 को की गई थी। अगर वायुसेना की हम बात करें कब की गई थी, 8 अक्टूबर सन 1932 में की गई थी। और जल सेना की हम बात करें कब की गई थी, 26 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर इनके प्रमुख की हम बात करें, हमारे थल सेना प्रमुख कौन निकल कर आते हैं, मनोज पांडे। कौन आते हैं, मनोज पांडे हो जाते हैं। और वायुसेना प्रमुख की अगर हम बात करें तो कौन आते हैं, BR चौधरी हो जाते हैं वायुसेना प्रमुख। और हम जल सेना की बात करें तो जल सेना कौन हो जाते हैं आपके, R हरि कुमार। कौन, R हरि कुमार जल सेना प्रमुख आपके हो जाते हैं। इसी के साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा इसका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी के दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। और जल सेना दिवस आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को वायुसेना दिवस आपका, जल सेना दिवस आपका मनाया जाता है। ये थे आपके महत्वपूर्ण। इसी के साथ हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है आपसे अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य आपका बना हुआ है, भारत का फर्स्ट राज्य आपका बना हुआ है। क्या आपका, जनजातियों के लिए विश्वकोश। अब जो आपका जनजातियों का विश्वकोश है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे जनजातियों की संस्कृति आपकी कैसी होती है, आपको देखने को मिलेगा उनका रहन सहन उनका कैसा होता है, उनका खान पान कैसा होता है, और उनकी वेशभूषा
क्या वेशभूषा उनकी कैसी होती है, ये सब इस विश्वकोश में हमें देखने को मिलेगा। जो आपका जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, उड़ीसा आपका बना है। और उड़ीसा से संबंधित आपने बहुत सारे फैक्ट जाने होंगे, लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आपकी जनजाति के ऊपर। क्या बात करेंगे, जनजाति के ऊपर हम बात करेंगे। चलो ठीक है, तो हम बात करते हैं कि भारत में की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। क्या भारत की सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति निकल कर आती है गौड़ जनजाति। क्या निकल कर आती है, गौड़ जनजाति। और एक और आपका महत्वपूर्ण कि आदिवासियों का मसीहा। क्या आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ठक्कर। कौन आते हैं, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो ये भी कैसा बन जाता है, महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। चलो थोड़ा सा और हम बात कर सकते हैं कि सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में, क्या आपका सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो वो रहा है आपका मध्य प्रदेश। किस में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में आपकी पाई जाती हैं। अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें, कैसा प्रतिशत, यही वाला प्रश्न अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपका देखा जाए तो क्या निकल कर आ जाता आपका मिजोरम। फिर क्या निकल कर आ जाता है, मिजोरम आ जाता। अगर अकॉर्डिंग वाई हम क्या देखें, प्रतिशत आपका देखें। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न थोड़ा बनता है। और अगर हम और देखें इसी के अंतर्गत, तो और जैसे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अच्छा, हमारा जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, वो हम अगर देख लें तो महत्वपूर्ण आपका रहेगा। अगर हम उड़ीसा, कहाँ की, उड़ीसा ने आपका ये लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन उड़ीसा में आखिरकार जनजाति हैं कौन कौन सी, ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। क्यों, क्योंकि उड़ीसा ने आपका लॉन्च किया है। जैसे आपसे पूछा जाएगा जुआंग जनजाति कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। खरिया, कौन सी, खरिया जनजाति, ये भी आपको उड़ीसा में है। भुइया, कौन सी, भुइया जनजाति भी उड़ीसा में है। संथाल, कौन सा, संथाल जनजाति उड़ीसा में है। हो जनजाति, और एक और निकल कर आती है कोल जनजाति, ये कहाँ हो जाती हैं आपकी। और गौड़ भी पाई जाती उड़ीसा में। सौंड, ये भी आपकी उड़ीसा में ही पाई जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो उड़ीसा में आपकी निवास करती हैं, इनके लिए उड़ीसा ने पहला विश्वकोश आपका जारी किया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं अब। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये निकल कर आता है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे रानी खेत पूछ ले, महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले रानी खेत, तो रानी खेत आ जाएगा आपका कहाँ, उत्तराखंड में। और आपसे पूछ ले रानीपुर, तो ये आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो दोनों बन जाते हैं आपके महत्वपूर्ण। चलो ठीक है, और अगर हम देखें क्या विश्व बाघ दिवस, क्या पूछ ले, विश्व बाघ डे आपसे पूछ ले, तो ये आ जाता है आपका 29 जुलाई। क्या जाता है, 29 जुलाई को आपका आ जाता है। आपसे पूछेगा 52वां टाइगर रिजर्व, SER रिजर्व पूछ ले तो कौन हो जाता है, रामगढ़ बिसधारी। कहाँ निकल कर आता है आपका, बूंदी राजस्थान। कहाँ हो जाता है, बूंदी राजस्थान। और आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। 1973 में। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है,
मध्य प्रदेश को हम कहते हैं। एक और आपका महत्वपूर्ण कि टाइगर, क्या टाइगर देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका रूस में। कहाँ हुआ था टाइगर देशों का सम्मेलन? तो ये हुआ था आपका रूस में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न प्रदर्शित होने वाला है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस। क्या बात चल रही है? चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका ईडी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईडी से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? कहीं ना कहीं आतंकवाद, क्या आतंकवाद को रोकना। क्या रहा है? आतंकवाद को रोकना, ये इसका क्या रहा है? उद्देश्य रहा है। चलो अच्छी बात है। हम इसके साथ जो स्टैटिक्स है उसको हम कवर करते हैं। जैसे आपका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन हमने पढ़ा भी था कल, ऑपरेशन गंगा। क्या ऑपरेशन गंगा आपसे पूछ लिया जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, क्या पूछ लिया जाएगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। आपसे पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन बंदर, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन कौन सा 25, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन जीरो आवर, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन सरधवा। क्या पूछ लिया जाएगा? ऑपरेशन सरधवा। आपसे पूछ लिया जा सकता है आहट। क्या पूछ सकते हैं? आहट। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन परिवर्तन। क्या पूछ सकते हैं? ऑपरेशन परिवर्तन। आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन थर्स्ट। देन आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन संकल्प। क्या पूछ सकते हैं? ऑपरेशन संकल्प। और आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन पोलो। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके ऑपरेशन थे जो हमने कवर अप किए। चलो ठीक है, हम देखते हैं ऑपरेशन गंगा। ये कहाँ से संबंधित है? ये यूक्रेन से इंडिया लाया गया था। कहाँ लाया गया था? यूक्रेन से। या जो आपके स्टूडेंट्स थे भारतीय थे उन्हें इंडिया लाया गया था। किस माध्यम से? ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। और अफ़गानिस्तान से, कहाँ से? अफ़गानिस्तान से इंडिया लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे कहा जा रहा था ऑपरेशन देवी शक्ति। और बंदर, ये एयर स्ट्राइक, क्या था आपका? जो पुलवामा के लिए हमने एयर स्ट्राइक हमने चलाई थी उसके लिए ऑपरेशन बंदर था। और ऑपरेशन 25 आपका क्या था? पुलवामा अटैक। क्या था? पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक से संबंधित है ऑपरेशन आपका 25। ऑपरेशन जीरो आवर, ये कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका चलाया गया था। ऑपरेशन सरधवा, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ द्वारा चलाया गया था घुसपैठियों को रोकने के लिए। आहट, ऑपरेशन आहट, ये किसके द्वारा चलाया गया? आरपीएफ के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए। क्या करने के लिए? तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, ये कहाँ चला? अरुणाचल प्रदेश। गांजे की खेती पर लगाम लगाने के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट, ये चलाया गया रेलवे स्टेशन पर पानी की अनाधिकृत पानी की बोतल को बंद करने के लिए। पानी की बोतलों को बंद करने के लिए, अनाधिकृत जो बेकार पानी की बोतल रहती हैं उन्हें बंद करने के लिए। और ऑपरेशन संकल्प, ये आईएनएस तलवार, किसके द्वारा? आईएनएस तलवार द्वारा आपका चलाया गया। ऑपरेशन पोलो, ये आपका हैदराबाद में चलाया गया। तो ये क्या बन जाते हैं? आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन्हें आप कवर अप कर लेना सारे के सारे। ठीक है, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलना है आपको। और अब चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल डीवक क्लासेस ज्वाइन करें, जहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। अब पहुंचिए आप क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर।